आप मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए तेज रफ्तार से देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। अररिया के नरपतगंज लूटकांड का खुलासा। 23,92,500 रुपए बरामद। व्यवसायी से 40 लाख की हुई थी लूट। 23 लाख कैश के साथ 5 अपराधी गिरफ्तार। एसपी ने लूटकांड का किया खुलासा। चलती कार से 15 दिसंबर को हुई थी लूट। सारण शराब कांड के बाद एक्शन में पुलिस। सोनपुर के सबल दियारा में उत्पाद विभाग की छापेमारी। अवैध शराब की भट्टियां नष्ट। पुलिस ने देशी शराब की बड़ी खेप को किया नष्ट। पुलिस के पहुंचते ही मौके से शराब के धंधेबाज फरार। छापेमारी से शराब माफियाओं में मचा हड़कंप। गोपालगंज में शिव मंदिर में शिवलिंग को अपवित्र करने की कोशिश। वीडियो सामने आने के बाद शुरू हुआ हंगामा। दूसरे समुदाय के युवक पर आरोप। घटना के विरोध में एबीवीपी ने सड़क जाम कर की आगजनी। पुलिस का प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज। आरोपी युवक गिरफ्तार। गोपालगंज में शिवलिंग को अपवित्र करने की घटना पर हो रही सियासत तेज। बीजेपी ने बताया महागठबंधन सरकार की तुष्टीकरण का नतीजा। कठोर कार्रवाई की मांग। डीजीपी आरएस भट्टी ने आईजी और डीआईजी के साथ की हाई लेवल मीटिंग। बैठक में एसएसपी एसपी के साथ हुई बैठक। थानेदार ओपी प्रभारी भी बैठक में हुए शामिल। शराब सिंडिकेट को खत्म करने के निर्देश। समीक्षा बैठक में बिहार के नए डीजीपी राजविंदर सिंह ने अधिकारियों को हर हाल में क्राइम कंट्रोल करने के दिए निर्देश। कहा क्रिमिनल को दौड़ाओ नहीं तो वो तुम्हें दौड़ाएंगे। सारण शराब कांड में 76 लोगों की मौत के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम पहुंची छपरा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम प्रभावित इलाके मशरक, इसवापुर, अमनौर और मढ़ौरा का दौरा कर मामले की कर रही है जांच। एनएचआरसी की दूसरी टीम भी पहुंची पटना। एनएचआरसी की 2 सदस्यीय टीम 2 दिनों के दौरे पर पहुंची पटना। छपरा और सीवान का दौरा कर शराब कांड मामले की करेगी जांच। सिवान के दारोंदा में ऑर्केस्ट्रा के दौरान युवक का तमंचे के साथ वीडियो हुआ वायरल। डांसर के सामने युवक कर रहा फायरिंग। न्यूज 18 नहीं करता। वायरल वीडियो की पुष्टि। मुंगेर में सोशल मीडिया पर ऑडियो हुआ वायरल। जेडीयू के विधायक राजीव सिंह का बताया जा रहा ऑडियो। मनरेगा के जूनियर इंजीनियर को धमकाने का आरोप। जेडीयू विधायक राजीव सिंह ने आरोपों को किया सिरे से खारिज। जेई को धमकी देने के आरोपों को किया खारिज। गुमला में चैनपुर प्रखंड मुख्यालय के पास अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। कई बार नोटिस देने के बाद प्रशासन की कार्रवाई। अतिक्रमण नहीं हटाने पर तोड़ी गई दुकानें। रांची के कांटाटोली फ्लाईओवर निर्माण कार्य के दौरान हुआ हादसा। सिविल इंजीनियर की क्रेन के नीचे आने से मौत। अचानक क्रेन पलटने की वजह से हुआ हादसा। लखीसराय के वीरूपुर थाना क्षेत्र से सरपंच के पति का शव बरामद। मंदिर में पूजा करने गए थे सरपंच पति। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। भागलपुर के कहलगांव सनोखर में युवक की लाठी डंडे से पीटकर हत्या। शादीशुदा प्रेमिका से मिलने गया था युवक। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। सिवान के सिसवन गंगपुर गांव में युवक की गला रेतकर हत्या। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। हत्या का कारण अब तक स्पष्ट नहीं। सुपौल के त्रिवेणीगंज में भूमि विवाद में मारपीट और फायरिंग। 1 की मौत, 4 लोग जख्मी। बाल विकास परियोजना बगहा के प्रधान लिपिक का रिश्वत लेते वीडियो तेजी से हो रहा वायरल वीडियो में प्रधान लिपिक आंगनवाड़ी केंद्रों से घूस लेते नजर आ रहा। छपरा के कोपा में युवक बीमार, आंख की गई रोशनी। सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। जहरीली शराब पीने की आशंका। कुछ दिन पहले ही 75 लोगों की हुई थी मौत। बेगूसराय के बछवाड़ा में आवारा कुत्तों का आतंक। आवारा कुत्तों ने 3 लोगों को काटा। कुत्तों के झुंड ने काट कर किया जख्मी। बगहा में 6ठी क्लास की छात्रा से दुष्कर्म और हत्या का मामला। पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। दुष्कर्म के बाद सबूत छिपाने के लिए पीड़िता के शव को दफन करने की कोशिश। भागलपुर के कहलगांव में जीत के जश्न में फायरिंग का मामला। एसएसपी ने दिया जांच कर कार्रवाई के निर्देश। मणिकांत मंडल की जीत पर कई राउंड हुई फायरिंग। भागलपुर के तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में सुरक्षित नहीं छात्राएं। 4 दीवारी टूटने से गर्ल्स हॉस्टल में घुस आते हैं बदमाश। छात्राओं में दहशत का माहौल। अररिया के एडीबी चौक पर 2 दुकानों से लाखों की चोरी। मोटर पार्ट्स और बैग की दुकानों की चोरी। देवघर के पीरनगर मोड़ पर खड़ी ऑटो में कार ने मारी टक्कर। हादसे में की मौत, 3 लोग जख्मी। धनबाद में बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश। 3 बाइक चोर गिरफ्तार। चोर की 11 बाइकें बरामद। पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र में तार गोदाम में लगी भीषण आग। हो गई अफरा तफरी का माहौल। आग से करोड़ों का नुकसान। तार गोदाम में भीषण आग लगने के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की कई टीम। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आग लगने से कंपनी को भारी नुकसान। तार समेत कई सामान था स्टोर वेयरहाउस में। ट्रांसफार्मर के फटने से लगी आग। धनबाद में लोधना की कुजामा कोलियरी के लाला पट्टी में बमबाजी और गोलीबारी की घटना से दहशत। आरजेडी की महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष के परिजन बाल बाल बचे। मौके से खोखा और जिंदा बम बरामद। जामताड़ा के रामपुर माधोपुर गांव में 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार। अपराधियों के पास से 8 मोबाइल और 4 एटीएम कार्ड बरामद। बिजली काटने के नाम पर करते थे ठगी।
लखीसराय की किऊल में उत्पाद पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की छापेमारी। 377 बोतल देसी शराब को किया बरामद। रोहतास के कोचस में 2 शराब तस्करों की मौत। धर्मावती नदी के पुल से गिरने से दोनों की मौत। 1 बोरी शराब बरामद। औरंगाबाद के अरई मोड़ के पास पुलिस के डर से भाग रहे ट्रैक्टर ड्राइवर ने 3 बच्चों को कुचल डाला। 1 की घटनास्थल पर मौत, 2 बच्चों की स्थिति गंभीर। सुपौल के बलुआ में कोहरे ने बरपाया कहर। हाईवा और बाइक की जोरदार टक्कर में 3 छात्रों की मौत। परीक्षा देने तीनों जा रहे थे मधेपुरा। मसौड़ी के धनरुआ में 2 ट्रकों में जोरदार टक्कर। हादसे के बाद दोनों ट्रकों में लगी भीषण आग। 1 ड्राइवर की जलकर मौत, 1 ने कूदकर बचाई जान। नवादा के पौरा गांव में ट्रैक्टर पलटा। हादसे में ड्राइवर की मौत। बालू भरने के दौरान हुआ हादसा। गुमला में बाइक सवार युवक ने सब्जी खरीद रहे राहगीर समेत महिला को मारी टक्कर। हादसे में तीनों जख्मी। तीनों घायलों का सदर अस्पताल में इलाज जारी। सारण शराब कांड के बाद पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी। छपरा में जेडीयू नेता के घर से शराब बरामद। जेडीयू नेता कामेश्वर सिंह के घर से शराब बरामद। गढ़वा के लोग जंगली जानवरों के आतंक से दहशत में। हाथियों और तेंदुआ के डर से कर रहे रतजग्गा। तेंदुआ 2 बच्चियों को बना चुका है निवाला। हजारीबाग पुलिस लाइन में महिला की गला रेत कर हत्या। जवान परशुराम के साथ रह रही थी लिव इन रिलेशन में। पुलिस ने कब्जे में लिया शव। आरोपी जवान से पूछताछ जारी। दानापुर में निकाय चुनाव में रिजल्ट के बाद चौधरना इलाके में 2 पक्षों में जमकर रोड़ेबाजी और फायरिंग। 1 युवक को लगी गोली। दोनों लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोपालगंज के बलथरी चेकपोस्ट के पास से स्पिरिट माफिया मंटू तिवारी गिरफ्तार। 5 से अधिक शराब कांड में केस है दर्ज। मोतिहारी पुलिस स्पिरिट माफिया को रिमांड पर लेकर करेगी पूछताछ। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने विशेष अभियान चलाकर 53 लोगों को शराब पीने और बेचने के आरोप में किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में देसी शराब की बरामदगी। पटना निगरानी की टीम ने समस्तीपुर के ताजपुर थाना में कार्यरत एक दारोगा को किया गिरफ्तार। दारोगा विजय शंकर शाह 10,000 रुपए ले रहा था रिश्वत। सीएम नीतीश ने मानवाधिकार आयोग के दौरे पर उठाए सवाल। कहा अन्य प्रदेशों में हुई मौत पर एनएचआरसी ने क्यों नहीं लिया संज्ञान। सीएम नीतीश ने जहरीली शराब कांड पर दिलाया भरोसा। कहा दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सरकार से अलग होते ही बीजेपी मचा रही है हल्ला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना सिटी में किया सामुदायिक भवन का उद्घाटन। ओपी शाह सामुदायिक भवन का उद्घाटन। 88 करोड़ 44 लाख की लागत से बनाया गया भवन। शराब कांड पर बीजेपी के प्रदर्शन पर नीतीश ने साधा निशाना। कहा सबकी सहमति से शराबबंदी हुई थी लागू। एक बार फिर जो शराब पिएगा वो मरेगा। जहरीली शराब कांड के पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग पर बोले नीतीश। तस्करों से पैसा वसूल कर पीड़ितों को देंगे। कोरोना पर नीतीश कुमार का बयान। कहा बिहार सरकार कोरोना को लेकर पूरी तरह से अलर्ट। जांच के साथ किया जा रहा टीकाकरण। बिहार विधानसभा के बाहर शहीद स्मारक के सामने बीजेपी विधायक धरना पर बैठे। सारण शराब कांड के पीड़ित परिजनों को मुआवजा देने की मांग। बीजेपी विधायकों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की। विधायकों ने कहा लोकतंत्र का घोटा जा रहा है गला। जेडीयू पर शराब माफिया को संरक्षण देने के बीजेपी पर आरोप पर पलटवार। केसी त्यागी ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा 7 के 15 सालों को याद करे बीजेपी। कड़ाके की ठंड में पटना की सड़कों पर निकले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। रैन बसेरा का किया निरीक्षण। बेसहारा लोगों के बीच बांटे कंबल। रांची में नियोजन नीति के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन। पुराने विधानसभा के पास छात्रों का प्रदर्शन। सरकार से नियोजन नीति बनाने की मांग। रांची की मांडू पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों को रोका। नियोजन नीति को लेकर विधानसभा घेरने जा रहे थे छात्र। छात्रों ने सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। नियोजन नीति को लेकर छात्रों का विधानसभा घेराव। प्रदर्शनकारी सुमित महतो ने सबका ध्यान खींचा। विरोध के शब्दों को गीतों में ढाला। बीजेपी विधायक अमित मंडल ने खतियानी जोहार यात्रा पर उठाए सवाल। कहा जब खतियान लागू नहीं हुआ तो खतियानी जोहार यात्रा कैसे। विधानसभा गेट पर बीजेपी विधायकों ने किया हंगामा। नियोजन नीति और साहिबगंज मामले को लेकर किया विरोध। सरकार पर लगाया संविधान के खिलाफ काम करने का आरोप। बीजेपी विधायक रणधीर सिंह ने हेमंत सरकार पर लगाया आरोप। कहा सरकार जानबूझकर नियोजन नीति को चाहती है लटकाना। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी एक बार फिर भीतरी और बाहरी का मुद्दा लेकर विधानसभा के बाहर दिया धरना। गोड्डा सांसद पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को बाहरी नेता बताया। झारखंड आंदोलनकारियों को फ्रीडम फाइटर का दर्जा देने की मांग। सुदेश महतो की मांग को सत्ताधारी विधायकों का भी समर्थन। सदन में हंगामे पर बोले पूर्व विधायक सुखदेव भगत। कानून व्यवस्था ठीक करना सरकार का दायित्व। सदन बाधित पर बीजेपी का विरोध सही नहीं। बाबूलाल मरांडी ने सीएम के प्रेस सलाहकार पर लगाया आरोप। कहा टेंडर और ठेका के बाद केस को मैनेज करने की हो रही कोशिश। झारखंड में राष्ट्रपति शासन की मांग। झारखंड विधानसभा में हंगामे के बीच कार्यवाही। लोबिन हेडम ने की रबिका के परिजनों को 20 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग। बीजेपी ने नियोजन नीति को लेकर सरकार पर बोला हमला। साहिबगंज की घटना को बीजेपी सांसद समीर उरांव ने बताया अमानवीय। कहा झारखंड सरकार दे रही आरोपियों को संरक्षण।
आरजेडी के प्रधान महासचिव संजय प्रसाद यादव ने रबिका हत्याकांड को लेकर जताई साजिश की आशंका, सरकार की छवि खराब करने का लगाया आरोप। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, सीतामढ़ी के दिव्यांग छात्र को मिली सरकार की मदद, समाज कल्याण विभाग और शिक्षा विभाग ने लिया संज्ञान, एक साथ 2 विभागों ने खबर पर लिया संज्ञान। देवघर में डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट लीग का आयोजन, एसपी ने किया प्रतियोगिता का उद्घाटन, आधा दर्जन टीमें ले रही हिस्सा। गिरिडीह के बाबा दुखहरण नाथ मंदिर का शुद्धिकरण, असामाजिक तत्वों ने बजरंगबली की प्रतिमा को खंडित करने का किया था प्रयास। गिरिडीह में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद के सदस्य निर्मल जैन पदाधिकारियों के साथ की गई मीटिंग, लचर ट्रैफिक व्यवस्था पर जताई चिंता। गिरिडीह के जमुआ अंचल में रैयतों का धरना 10 दिनों से जारी, पूर्व विधायक राजकुमार यादव भी पहुंचे, फर्जी कागजात के जरिए अधिकारियों की मिलीभगत से जमीन रजिस्ट्री। महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए आगे आया बोकारो स्टील सिटी, दुमका के लाहंती इंस्टीट्यूट मल्टीपल स्किल के साथ एमओयू। देवघर में शमशान घाट के सौंदर्यीकरण के नाम पर हरे भरे पेड़ काटने का आरोप, लायंस क्लब पर पेड़ काटने के लगे आरोप। झारखंड में साइबर अपराध पर नकेल कसने की तैयारी, पुलिस 41 डिजिटल जांबाजों की टीम कर रही तैयार, पुलिसकर्मियों को एडवांस ट्रेनिंग। पटना के गांधी मैदान में लगे सरस मेले में महिला उद्यमी अपने अलग अलग प्रोडक्ट के साथ पहुंची, शिवहर से आई जीविका दीदी के हाथों से बनी लाख की चूड़ी लोगों को खूब भा रही। पटना के गांधी मैदान में लगे सरस मेले में जीविका दीदियों ने लगाई गई स्टॉल, इनके प्रोडक्ट की पटना से लेकर दिल्ली और कोलकाता तक डिमांड। बेतिया के नौतन प्रखंड मुख्यालय पर दिव्यांगों ने दिया धरना, 7 सूत्री मांगों को लेकर बीडीओ को सौंपा ज्ञापन। बेतिया के नौतन में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस आयोजन, अहमदाबाद में आयोजित प्रतियोगिता के लिए स्कूल के एक छात्र का हुआ चयन। भागलपुर समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में जातिगत जनगणना को लेकर 1 दिवसीय ट्रेनिंग, ट्रेनरों को हर घर जाकर जनगणना करने का दिया निर्देश। बीजेपी के पूर्व विधायक विभाष चंद्र चौधरी ने कटिहार नगर निगम में लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल करने की बात कही। देवघर डीसी और एसपी ने नगर आयुक्त और कई विभागों के अधिकारियों के साथ बाबा मंदिर के रूट लाइन का किया निरीक्षण, नए साल पर पूजा को लेकर लोगों की रहती है लंबी कतार। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में चूना शाह बाबा का मनाया जा रहा बाबा उर्स, यहां पर मन्नत मांगने उड़ीसा, बंगाल और बिहार से पहुंचते हैं लोग। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के गृह जिला बोकारो में शिक्षा का स्तर खतरे में, बीडीओ ने चंदवाडी मध्य विद्यालय का किया निरीक्षण। गिरिडीह के लोबरिया गांव में ग्रामीणों पेयजल को लेकर परेशान, नदी नालों का पानी पीने को ग्रामीण है मजबूर। बिहार में ठंड बढ़ने का मौसम विभाग ने दिया संकेत, पटना में कुहासे के कारण गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। वैशाली में लगातार बढ़ रही ठंड, कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने से लोगों की बढ़ी समस्या। रामगढ़ में बरकाकाना से रांची के बीच सुहाने सफर की जल्द होगी शुरुआत, 26 किलोमीटर के रूट से आएंगे 4 सुरंग, पर्यटन के साथ इलाके के विकास की भी जगी संभावना। गूंज महोत्सव के अंतिम दिन सिंगर तुलसी कुमार के गानों पर झूमी राजधानी, पढ़ेगा सिल्ली बढ़ेगा सिल्ली योजना की होगी शुरुआत, 17 हाई स्कूलों में स्मार्ट क्लास की शुरुआत। किशनगंज का पोठिया प्रखंड को प्रधानमंत्री आवास योजना में बिहार में पहला स्थान, आवास योजना का पूरा किया लक्ष्य। पटना के साथ साथ बिहार के कई जिलों की हवा होती जा रही खतरनाक, पटना के कई इलाकों में AQI का स्तर पहुंचा 400 से भी ज्यादा। बाढ़ विस्कुमान में खाद को लेकर लोगों की लग रही लाइन, ठंड के बाद भी सुबह 5 बजे से लोग रहे कतारबद्ध। सीतामढ़ी के मल्हा टोल का रहने वाला प्रशांत एक पैर से विकलांग, एक पैर से ही जाता है स्कूल, मदद के नाम पर सरकार से सिर्फ एक वैशाली मिली। गया में भी पछुआ हवा चलने के कारण बढ़ी ठंड, गया का न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। सीतामढ़ी के सुरसंड में अवैध नर्सिंग होम के खिलाफ प्रशासन ने चलाया अभियान, कई को किया सील। लोकसभा में अमित शाह ने कहा, ड्रग्स पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ड्रग्स से अर्थतंत्र को हो रहा नुकसान, नशे के खिलाफ एक्शन में सरकार।